वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसे देख पा रहे होंगे आज हमारा जो लेक्चर रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें ये आज लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि दो ही लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में और साथ में इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, और इसके कुछ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं। हम इसको एसटीडी के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एसटीडी, शॉर्ट फॉर्म में इनको एसटीडीज कहा जाता है। और ये इनको देखो अलग अलग नाम से जान सकते हैं हम। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इलनेस बोल सकते हैं, वेरिनल डिजीजेस बोल सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के तहत क्या है, फैलते हैं। और जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के तहत फैलते हैं तो इसका मतलब ये जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअल एक्ट के तहत, या हम बोल सकते हैं क्वाइटस के दौरान क्या है, ये फैलती है। मान लीजिए एक पार्टनर को इन्फेक्शन है तो दूसरे पार्टनर को क्या है, ऑलरेडी अपने आप ही क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पेस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनासियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स। और ये क्या है, सारे के सारे प्रीवेलेंट एसटीडीज हैं, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिनके बारे में अब तक पता चला है। तो आप देखिए कि इनमें से कुछ एक्सेप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि जेनाइटल हर्पेस हो गया, जैसे कि एचआईवी हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और हेपेटाइटिस बी, ये आर टोटली क्यूरेबल। ये क्या है, ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन कब, जब इनको शुरुआत में ही क्या कर लिया जाए, डिस्कवर कर लिया जाए, देख लिया जाए, उनके बारे में पता लगा लिया जाए, या फिर हम उसको इजीली क्या कर पाएंगे, फिर ट्रीट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो एसटीडीज मस्ट बी क्या है, डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज दे कैन बी लीड टू। देखिए अगर मान लीजिए हमने एसटीडी की जितनी भी जो बीमारियां हैं उनको हमने समय रहते अगर मान लीजिए डिटेक्ट नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो बहुत सारे क्या है मिसकॉन्सेप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो सकती है, पेल्विक रीजन में क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो सकता है। एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, कैंसर होने के चांसेस भी क्या है, बढ़ जाएंगे। ये किन की वजह से हो रहा है, ये एसटीडीज की वजह से हो रहा है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर इनको शुरुआत में ही पता चल जाए, डॉक्टर्स के द्वारा जब हम पता करवाते हैं भाई कि भाई ये बीमारी क्या है, तो डॉक्टर ही हमें क्या है, गाइड करने का काम करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। तो इनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, कैसे हम बच सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज से, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अवॉइडिंग सेक्स विद द अननोन, भाई किसी भी पर्सन को आप जानते नहीं हो उसके साथ सेक्स ना कीजिए। इसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी क्वाइटस नहीं करना है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कॉन्डोम्स क्या करने भाई, यूज करने हैं, ताकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज से बचा जा सके। और अगर मान लीजिए कोई देखो, इफ हैविंग सम अनइजीनेस देन कंसल्टिंग ए डॉक्टर, अगर मान लीजिए किसी को बताने में शर्म आ रही है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते ये बातें, तो फिर तो भैया आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा और अपना इलाज करवाना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इनफर्टिलिटी, एक और टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, जिसमें हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि भाई इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो इनेबल हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कंसीव नहीं कर सकते, बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। 2 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब अगर मान लीजिए 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन करते हैं तो इसका मतलब इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो रीजंस है ना, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, कॉन्जिनाइटल भी हो सकते हैं, डिजीजेस भी हो सकते हैं, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल भी क्या है, आपको ये देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने जाऊंगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती है। ये टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती हैं, करेक्ट करने का काम करती हैं जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से क्या है भाई, जो लड़ रहे हैं, जिनको जो पेरेंट्स इनफर्टाइल हो चुके हैं, तो उनके लिए ART क्या है, यूज किया जाता है। कुछ यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए हैं, और कुछ नीचे जो दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सबसे पहला दिया होगा यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आज के दिन अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर IVF की चर्चा बहुत ही ज्यादा हो रही है। और सेकंड मोस्ट कंट्री थे हम, मतलब फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? ब्रिटेन। सेकंड मोस्ट कंट्री कौन थी? इंडिया, जिसमें IVF के तहत क्या है, यहाँ पर बच्चे का जन्म कराया गया। तो मैं आपको बताता हुआ चलूं, इस मेथड में जो फीमेल का जो एग है या वाइफ बोल सकते हैं या डोनर है, उनसे क्या लिया जाएगा? एग लिया जाएगा और स्पर्म लिया जाएगा हस्बैंड या फिर डोनर से। इनको कलेक्ट करके क्या किया जाता है? लेबोरेटरी के अंदर, मतलब सेम कंडीशंस प्रोवाइड करके इनको आपस में फ्यूज कराया जाता है। तो इससे क्या बन जाएगा? जाइगोट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी यहाँ पर दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तो जाइगोट को ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है? पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आगे के जो प्रोसेसेस है वो वहां पर देखने को मिले। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू द 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, IUT। इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि यहाँ पर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कराया जाता है। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं तो उनको यूटेरिन के अंदर ही क्या किया जाएगा? ट्रांसफर कराया जाएगा। यूट्रस के अंदर ही क्या कराया जाएगा? ट्रांसफर कराया जाएगा। और ये जो ट्रांसफर करा रहे हैं ये कौन कराएगा? वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स के पास ही पहुंचना है और पता होना चाहिए कि उन्होंने ये प्रैक्टिस पहले से की है या नहीं की है। अगर आप अननोन डॉक्टर के पास चले गए तो हो सकता है कि आपके जान पे बनाएगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूं, जो एम्ब्रियो फॉर्म हुए हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल इज आल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कहने का मतलब अब ये क्या है? एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है इन विवो फर्टिलाइजेशन के तहत, अब उस एम्ब्रियो का भी क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उनको हम असिस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये टेक्निक अपना के बेबी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगला आता है यहाँ पर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट के नाम से हम जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ओवम है उसका ट्रांसफर कराया जाता है फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो अब बात यहाँ पर यह आ रही है कि डोनर से क्या ले लिया? ओवम ले लिया। अब उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या किया जा रहा है? दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कराया जाता है, ताकि वहां पर सुटेबल एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्दर क्या है? आपको डेवलपमेंट क्या है आगे की वहां पर देखने को मिल सकती है। थर्ड जो है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये दिक्कत होती है कब? जब यहाँ पर देखा जाए कि जो मेल जो कैंडिडेट है उसके पास जो स्पर्म की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। अगर सब स्पर्म की संख्या काफी कम है तो वो इनेबल हो जाएगा एक प्रकार से, मतलब स्पर्म कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे? फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस कंडीशन में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है? किया जाता है, मतलब डायरेक्ट स्पर्म को क्या कराया जाएगा? एग के साथ इंजेक्ट कराया जाता है फीमेल के अंदर, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट कराया जाता है वुमेन्स के यूट्रस के अंदर। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे जो प्रोसेस ये बाहर हो रहे हैं, तो इसका मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पार्ट आपको ये देखने को मिलेंगे। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ही पार्ट में आपको यहाँ पर समझा रहा था। अब बारी आती है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि सीमन को अंदर पहुंचाना है। तो जो सीमन कलेक्ट किया है ना हमने हस्बैंड से या फिर डोनर से, तो आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा? वेजिना के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा या यूट्रस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स। आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है यूट्रस के अंदर जो कराया जाता है उसको इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना, एक फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है IUT, ठीक है, और एक पूछ सकता है आपसे IUI। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इसको बोलेंगे इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, और इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। यहाँ इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि यहाँ 8 से ज्यादा जो, अगर मान लीजिए एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स बन चुके हैं, ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा सेल्स अगर देखने को मिलती हैं एम्ब्रियो की, तो उसको यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है? ट्रांसफर कराया जाता है, उसको IUT कहा जाता है। और वहीं मेल पार्टनर से क्या है? सीमन कलेक्ट करके उसको वेजिना के अंदर इंट्रोड्यूस कराना,
या यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, उसको हम इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों के दोनों आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। ये टेक्निक क्या है, बहुत ही यूजफुल है मेल पार्टनर के लिए, क्योंकि इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और ए लो स्पर्म काउंट, भाई स्पर्म काउंट क्या है, काफी कम है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि भाई वेल एजुकेटेड डॉक्टर की सहायता से डायरेक्ट जो आपका सीमन है उसको वेजिना तक क्या है पहुंचाने का काम किया जाता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की? एक तो देखिए स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स का होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं लोगों के। और ये कहा जाता है कि ये जो फैसिलिटीज है ना, ये कुछ सेंटर्स पे ही अवेलेबल है, ये कुछ ही सेंटर्स में, मतलब इंडिया के अंदर भी ज्यादा सेंटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 1000 के आसपास आपको आप देखने को मिल सकते हैं। इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम का मतलब कि लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या मतलब बात जाएगी, तो ये भी चीजें होती हैं। और यहाँ पर लीगल एडॉप्शन, ये क्या है, सबसे अच्छा मेथड है कपल्स के लिए पेरेंटहुड बनने के लिए, मतलब जिनको माँ बाप बनना है वो क्या कर सकते हैं, लीगल एडॉप्शन कर सकते हैं, मतलब जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है या छोड़ के चले गए हैं, तो उनको अपना के क्या कर सकते हैं, वो उनको अपना सकते हैं। और अपनाने का फायदा ये रहेगा कि उस बच्चे को भी क्या है अच्छे से अपना जीवन अपना वो व्यतीत कर पाएगा आप लोगों के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने जा रहे हैं आज मेरे हिसाब से लगभग 28 क्वेश्चंस होंगे। 28 क्वेश्चंस का मतलब है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, और आपके एग्जाम के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन? इंड्यूस्ड एबॉर्शन किसको कहा जाता है? क्या ये इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाएगी बिफोर फुल टर्म इज अचीव, या फिर इट इज ए वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म अचीव, या फिर बोथ ए एंड सी? तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज? आपको बताना है इनमें से कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस? तो आप कहेंगे ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्टिंग नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेक्टेड पर्सन एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड? हेपेटाइटिस बी, HIV, या फिर दोनों के दोनों? मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर ब्लड से ब्लड कांटेक्ट अगर हो जाता है तो ये दो बीमारियां होने के चांसेस आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब हेपेटाइटिस बी हो चाहे HIV हो, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर बीमारियां, मतलब इंजेक्टिंग नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्टेड पर्सन से और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के दौरान क्या है फैल सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, ZIFT, जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना है जिफ्ट, जेड का मतलब जाइगोट, आई का मतलब इंट्रा, एफ का मतलब फेलोपियन और टी का मतलब ट्रांसफर। अब देख लीजिए जाइगोट, इंट्रा, फेलोपियन, ट्रांसफर कौन से उसमें दिया हुआ है, तो आपका 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, IUT, IUT की फुल फॉर्म बताना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, IUT की जो फुल फॉर्म है वो है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो आपका 26 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर ए फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस? तो भैया ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ऐसा कौन सा मेथड यूजफुल होगा फीमेल्स के लिए जो ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं लेकिन सुटेबल एनवायरनमेंट जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जिफ्ट, गिफ्ट या ICSI या फिर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर क्या है आंसर होगा। तो याद रखिएगा गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या है कि दूसरी मदर से एग को क्या है बेटा लिया जाएगा और उस एग को बाहर क्या है फर्टिलाइजेशन करा के फिर अंदर ट्रांसमिट कराया जाता है। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर आप बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं गैमेट को फेलोपियन के अंदर पहुंचा दिया जाता है और फिर उसके बाद इंसेमिनेट कराया जाता है और वहां पे फिर क्या फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आप देख पा रहे होंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम अंडर द लैब कंडीशन? मतलब स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा ICSI, इंट्रा साइटो या क्या बोलेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये फुल फॉर्म क्या है आपको ये याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, which of the following procedure is suitable in infertility cases where a male partner
is unable to inseminate a female or has a very low sperm count, तो उस कंडीशन में गिफ्ट, ICSI या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा, क्योंकि भाई मेल पार्टनर क्या है, अनेबल है। इनेबल का मतलब क्या है कि भाई वो स्पर्म क्या नहीं कर पा रहा है, वेजिना के अंदर अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, स्टिल बर्थ ये भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी ये भी हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज इफेक्टिव आफ्टर? इमरजेंसी आपको ये बताना है कि कब तक ये इफेक्टिव रहती है, तो आप कहेंगे ये आंसर हो जाएगा आपका 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, मतलब क्वाइटस किए हुए अगर 72 आवर्स ही हुए हैं तो उस दौरान इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिनको आई पिल या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, आई पिल या फिर दूसरा क्या नाम है, ईजी पिल के नाम से हम जानते हैं, ईजी पिल, तो ये हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तो आप यहां देखेंगे गिवन बिलो आर सम ऑफ द एसटीडीज विच ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट एनी सेक्स ऑर्गन? ऐसा बताना है कि कौन सी एसटीडीज है जो आपके सेक्स ऑर्गन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो याद रखिएगा एड्स, HIV एड्स, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपका यहाँ पर ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ RCH? RCH की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है और सभी मेरे हिसाब से जानते भी होंगे। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आप कहेंगे 33 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिस्ट्रिक्टेड एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो आप कहेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये आपकी करेक्ट फुल फॉर्म क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाउ कैन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कैन बी डिक्रीज्ड? आपको बताना है हाउ कैन बी पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कैन बी डिक्रीज्ड, प्रोवाइडिंग फूड एंड हाउसेज टू पीपल, या फिर रिस्ट्रिक्शन पीपल फॉर गोइंग हियर एंड देयर, या मोटिवेटिंग देम टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड्स, या फिर किलिंग पीपल। तो आपको ये बताया जा रहा है कि भाई कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसको डिक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि स्मॉल फैमिली प्लानिंग को क्या किया जा सके, अडॉप्ट किया जा सके। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 देखेगा, इन विच ईयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वाज इनिशिएटेड इन इंडिया? तो ये आपको बता देता हूं कि जब संविधान लिखा गया था तो उससे सही एक साल बाद, तो इसका मतलब 1951 के अंदर, 1951 के अंदर क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है, इनिशिएट किया गया था इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन टेक्निक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? आपको बताना है इनमें से कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। नॉट का ध्यान रखना भाई, नॉट का क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUD, फिर या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, और 36 का वैसे आंसर क्या कहलाएगा, IUD, मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। अगला है भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, इन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक द मेल एंड फीमेल गैमेट आर मेड फ्यूज विद ईच अदर। तो यह टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के अंदर मेल और फीमेल गैमेट क्या है, फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या वो इन विवो होंगे या फिर इन विट्रो होंगे? तो याद रखिएगा इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वेसेक्टोमी? सभी जानते हैं भाई वेसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, टाई अप किया जाता है या रिमूव किया जाता है। स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस को रिमूव या फिर टाई अप करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग यू आर कॉन्ट्रासेप्शन नॉट यूज्ड बाय वुमेन? बताइए कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है जो वुमेन के द्वारा यूज नहीं किया जाता? तो याद कीजिएगा निरोध, निरोध कौन यूज करता है, मेल क्या करता है, एज ए कॉन्ट्रासेप्शन यूज करता है उसको। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 40, तो आप देखेंगे इन कॉपर रिलीजिंग IUD व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस? कॉपर आयंस का फंक्शन क्या है? क्या ये फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं स्पर्म की,
क्या ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं या फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को क्या करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं? तो भाई आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और दूसरा ये फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी होती है स्पर्म की उसको भी रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following diseases is caused due to the retrovirus? आपको बताना है कि कौन सी बीमारी रेट्रोवायरस के थ्रू होती है। तो सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पर एड्स, HIV एड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, Which of the following is terminal method to prevent any more pregnancy? टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों के दोनों। एक बार करा लिया तो इसका मतलब दोबारा से ये क्या नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ कैन वन प्रिवेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STI? अवॉइड सेक्स विद मल्टी पार्टनर, यूज ऑफ प्रोटेक्शन, या फिर इफ सस्पेक्टिंग एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू एनी डिजीजेस इमीडिएटली कंसल्ट ए डॉक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी कहेंगे यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। MTP की फुल फॉर्म बतानी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो MTP की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वाई MTP? MTP का यूज क्यों किया जाता है भाई, क्या कारण है? तो आप कहेंगे क्या काउंटिंग ऑफ प्रेगनेंसी इफ इट इज ए फैटल टू मदर, या टू स्टॉप कंटिन्यूइंग ए प्रेगनेंसी इफ इट इज ए फैटल टू द डेवलपिंग चाइल्ड, या बोथ A एंड B। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, MTP इसलिए यूज किया जाता है ताकि एक तो गैप बना रहे बच्चों के बीच में, और नंबर दूसरा कि मान लीजिए कि अगर आपने लगातार जो प्रेगनेंसी कराई जा रही है तो उससे मदर के अंदर क्या है चांसेस क्या हो जाए, मदर के चांसेस क्या होंगे, मतलब फेटल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब डेंजरस होने की सिचुएशन बढ़ जाती है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ईयर वाज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड? तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जो एक्ट बनाया गया था ये कब पास किया गया था, तो याद कीजिएगा 2017 के अंदर पास किया गया है। कब किया गया है, 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या किया था, पास किया था। क्वेश्चन नंबर 47, Which of the following method of contraception is highly effective but their visibility is very poor? तो आपको ये बताना है कौन सा मेथड कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे ज्यादा हाईली इफेक्टिव है लेकिन उसकी विजिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही पुअर है। IUDs, बैरियर मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड, या फिर ओरल पिल्स। तो 47 का जो आंसर आ जाएगा स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ही पुअर आपको देखने को मिलती है। मतलब एक बार अगर मान लीजिए वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा लिया तो दोबारा से चांसेस नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज कम्प्लीटली क्यूरेबल? आपको बताना है कौन सी बीमारी बिल्कुल क्यूरेबल है, ठीक हो सकती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स क्या है, हम ठीक कर सकते हैं, वही ध्यान रखिएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम अपना सेशन को एंड करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइमेस्टर MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ? भाई आपको बताना है कौन से ट्राइमेस्टर में MTP बिल्कुल सेफ है। तो भाई स्टार्टिंग की स्टेज ही रहेगी, तो पहला जो ट्राइमेस्टर है ना उसी दौरान क्या है, सेफ है। उसके बाद जो ट्राइमेस्टर आपको देखने को मिलते हैं वो खतरनाक होते हैं। 4th ट्राइमेस्टर तो देखने को ही नहीं मिलेगा, 3 ही ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब 9 महीने होते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि 12 महीने में बच्चा पैदा होगा। तो 3 ही महीने, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 महीने है ना, तो उस दौरान क्या है यहाँ पर MTP सेफ होती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी यूज्ड एज एन इम्प्लांट अंडर द स्किन? आपको बताना है कि स्किन के अंदर इम्प्लांट कराती है फीमेल्स, तो कौन सी चीज कराती है भाई? तो IUD या फिर प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, IUD नहीं होगा। इंट्रायूटेरिन डिवाइस थोड़ी ना डाला जाता है स्किन के जस्ट अंदर, केवल प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर डाली जाती है। ये थे आज के इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कंटेंट। कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये बायोलॉजी का जो जितना भी कंटेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है मेरे चैनल पे आपको मिल जाए। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर मैं बना सकूं और अपनी भी तैयारी करें भाई, है ना। तो अभी बहुत सारे एग्जाम आने जा रहे हैं, EMRS का एग्जाम आएगा, KVS का आएगा, NVS का आएगा, इवन हरियाणा में भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे सरकार चेंज होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज क्या हैं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं एज ए टीचिंग लेवल पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।